मैं अंधेरी के राजा के पंडाल में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गणपति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब मुंबई के सारे गणपतियों का विसर्जन हो जाता है, उसके बाद जो है संकाष्ठी के दिन यानी आज इनका विसर्जन किया जाएगा। हम बताना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे कि इनकी मूर्ति किस तरह से मुकुट लगाया गया हुआ है और वहीं कुंडल पहनाए गए हुए हैं। हाथ में आप देख रहे होंगे तो वह कड़ा है, ये सब सोने का है। और जो पैर बाबा का बनाया गया है वो चांदी का पैर इसलिए बनाया गया है कि अक्सर लोग माथा जो टेकते हैं, लगातार आप देख रहे होंगे जो भी आता है भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाता है। और यह कहा जाता है कि माना जाता है ऐसा कि अंधेरी के राजा एकमात्र ऐसे राजा हैं जो कि जो लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेके आते हैं उसे वो पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि आज अंतिम दिन है यहाँ पर विसर्जन का। तो भक्तों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे आप देख रहे होंगे कि कतारबद्ध तरीके से और बहुत शांतमय ढंग से यहाँ पर भक्त आते हैं और आने के बाद अपने बप्पा का दर्शन करते हैं। और देख रहे होंगे कि हर आदमी की नज़रों में बस बप्पा की देख रहे हैं और यही सोचते हैं कि बप्पा के चरणों तक वह कब पहुँचें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक अगर इस पंडाल की पूरी बात करें भव्यता की तो आप देख रहे होंगे कि पंडाल जो है पूरी तरह से एसी बनाया गया है और यह एक महल के अनुसार तैयार किया गया है जिसे तैयार करने में जो है काफ़ी समय भी लगा है। और यहाँ के मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो पूरे मुंबई के गणपति की अगर हम बात करें तो वह 6 तारीख को मतलब कि 10वें दिन विसर्जित कर दिए गए। लेकिन अंधेरी के राजा का इतिहास रहा है कि इनका विसर्जन जो है संकाष्ठी के दिन होता है। इसका क्या महत्व है? पहला तो सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज संकष्टी का दिन है। जो लाइन शुरू हुआ है 2 दिन पहला वो अभी तक चल रहा है 24 तास। और बड़े पैमाने में आज लोग उपवास रखते हैं और नैवेद्य चढ़ाकर गणपति बप्पा को विदाई करते हैं। तो इसका कारण है 1971 में मुंबई में बड़े पैमाने में कंपनीज है, मिल्स है, वो बंद गिरे थे। तो ये पूरा वर्कर वर्कर कॉलोनी था, इलाका था। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स लोग कमेटी में भी थे, कुछ वर्क इधर पूरा मिल्स और कंपनी वर्कर्स रहते थे। जब भी जो लॉकडाउन हुआ बड़ा समय में, तभी यहाँ पर एक मन्नत रखा था कि अगले साल से पहला गणपति आने से पहले अगर ये कंपनीज है, ये मिल्स है, अगर वापस से शुरू होती है तो अंधेरी का राजा का जो विसर्जन है वो आनंद चतुर्थी को नहीं करेंगे तो संकष्टी तक रखेंगे हम। और संकष्टी को शाम को जो लोगों को सामने पूजा पाठ के लिए लेके जाएंगे। यानी कि लाखों लोगों की एक श्रद्धा थी और देखा जाए तो शुरू हुआ उसके अनुसार आपने किया। मैं विसर्जन के बारे में बात करना चाहूँगा कि विसर्जन बप्पा का कितने बजे यहाँ से इनकी यात्रा निकाली जाएगी और उसमें सम्मिलित कितने लोग होंगे? अंधेरी का राजा का जो आज 5 बजे शाम को पूजा पाठ, जो फाइनल आरती है, जो मूर्ति दिए है उनका फैमिली का साथ यहाँ पर विधि पूर्वक पूजा पाठ किया जाएगा। तो करीबन 6 बजे यहाँ से बप्पा निकलेंगे विसर्जन के लिए। तो जब भी बप्पा विसर्जन के निकलेंगे यहाँ से तो गली गली के लोग स्वागत करेंगे, लाखों की संख्या में जुड़ेंगे गणेश भक्त, लाखों की संख्या में गणेश भक्त दर्शन ले लेंगे। तो कम से कम 3-3.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पार करने के लिए कम से कम 18 से 19 घंटा लगता है, क्योंकि बड़े बेईमान पर गली में रास्ते में गणेश भक्त निकलते हैं। और फाइनल जो है, जो बप्पा को गुड बाय करने के लिए जो बड़े बड़े मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब बप्पा निकलते हैं हर साल बड़े पैमाने पे लाइटिंग की जाती है, गाजे बाजे के साथ विदाई इनकी की जाती है, तो इस बार कैसी व्यवस्था की गई गाजे बाजे? कम से कम पूरा मुंबई से यहाँ पर बैंड लेकर आ जाते हैं विदाई करने के लिए। कम से कम 30 से 35 बैंड सेट पूरा बप्पा जब भी निकालते हैं बजने लगेगा। और गली गली में बड़े बड़े स्टेज लगाते हैं, वहाँ पर उपवास का जो वस्तु है वो बांटते हैं लोग खुशी में और नाचते हैं। और ये पूरा जो नज़ारा है, तो 10 घंटे का जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है उसका हिसाब 10 बजे तक लोग बैंड वगैरह बजाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो भजन होगा, वो भजन गा के लोग बप्पा को विदाई देंगे। और कल दोपहर को 12:30 बजे या बप्पा 1:30 बजे वर्सोवा जेटी पर अंधेरी का राजा का विसर्जन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अंधेरी के राजा, पूरे अंधेरी के राजा क्या देश की आर्थिक राजधानी के राजा माने जाते हैं। और इनका जब विसर्जन के लिए जब यात्रा निकलेगी आज शाम को करीब 5 बजे पूजा पाठ करने के बाद,
तो उस दौरान जो है गाजे बाजे के साथ सड़कों पे हज़ारों की संख्या में भक्तगण रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे बड़ी-बड़ी एलईडी लगाई गई है, जिसके माध्यम से अपने राजा का दर्शन भी लोग कर सकेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूरी पर यानी कि वर्सोवा जेट्टी पर इनका विसर्जन किया जाने वाला है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बप्पा को करीब 18 से 19 घंटे लगेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे श्रद्धा के साथ लोग बप्पा के साथ यात्रा में जाते हैं, जहाँ पर भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।